जय श्री राम। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कि विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों आदि बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पाएंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। कि मसक समान रूप कपि धरी, लंका ही चले सुमिरि नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। कि जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। कि मुठिका एक महाकपिहनी, अरुधिर बमत धरनी धन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। कि पुनि संहारी उठी सो लंका, अजोरी पानी कर विनय सशंका। कि जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह क्या बोली कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बताया था। कि बिकल हो सीतय कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संघारे। कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊँ नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत यानी आपको नेत्रों से देख पाई हूँ। कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तूलन ताहि सकल मिल जो, सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र सत्संग से होता है। कि प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकारहि मिताई,
कोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रख करके नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु भी मित्र हो जाता है, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि में शीतलता आ जाती है। कि गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। कि अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, अपैठा नगर सुमिरि भगवाना। और हे गरुण जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। कि मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, अदेखे जहाँ तह अगणित सुजोधा। कि गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र करि जात सुनाही। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कि शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मौन दीखि वैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। जय श्री राम, जय श्री राम।